के सौजन्य से हम कलाकार गायक राम जन्म बागी और हमारे साथियों के आवाज में ये गांधी जी अंग्रेजों से कहा करते थे कि हमारे भारत को छोड़ करके लंदन को चले जाते। इतना अत्याचार इतना जुर्म करते थे अंग्रेज। लोग अब भी कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन बढ़िया था। पहले के राजा बहुत बढ़िया करते थे, क्योंकि पागल भी पैदा हो जाता था सलाम तो सबका गर्दन कटवा के लाइन में खड़ा कर देता था। क्यों नहीं ठीक था? सरेआम हिंदुस्तान की बहन बेटियों के सामने रेप हो जाता था। कोई माई की लाल जो है कि हिम्मत नहीं करता था कि अंग्रेजों से जाके मुकाबला कर लें। आज के तारीख से इस गाने के माध्यम से कह रहा हूं, कहने वाले कभी मत कहना कि अंग्रेजों का शासन बढ़िया था। ऐसा शासन नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी रोकर बिलख करके अंग्रेजों से अपने देश को मांग रहे हैं। कवि ने लिखा है कैसे? गोरावन से करेला निहोरावा हो, गोरावन से करेला निहोरावा हो, गोरावन से करेला निहोरावा हो, गांधी बाबा रोजे भोरावा। डांट करके अंग्रेज कहता है कि संविधान की बात करता है, हिंदुस्तान को आजाद करने की बात करता है। तो अंग्रेज कहते हैं कि संविधान हमें बना दे। है तेरे में दम गांधी? कल हिंदुस्तान को छोड़कर लंदन को चले जाएंगे। इतनी बात गांधी के दिमाग में बात आई है कि अरे यार संविधान की बात करते हैं अंग्रेज। गांधी और नेहरू एक बार पहले ही मिल चुके थे बाबा साहब से कि हमें आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन बाबा साहब, कहूंगा तो आप लोगों को दिक्कत में आ जाएंगे। बाबा साहब ने कहा यह देश तो कभी आजाद हो जाएगा, हमारे इन 85 का क्या होगा? ओ 85 की बात करता है। जब समय आती है संविधान की, अंग्रेजों ने कहा संविधान बना दो, कल ही देश को छोड़कर लंदन को कूच कर देंगे हम लोग। गए हैं बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने कहा कि अब मैं संविधान बनाऊंगा, अपने लोगों का अधिकार दिलाऊंगा। बाबा साहब ने 24 घंटे के अंदर में संविधान का प्रारूप, उसका नक्शा बना करके तैयार किया। ले जाओ गांधी जी को दिया और कहे ले जाओ अंग्रेजों को दिखाओ, पहले ये टेलर मेरा है, हमारा संविधान ऐसा होगा। भड़क गए अंग्रेज। हिंदुस्तान तो गरीब है किंतु बुद्धिमानी में कमी नहीं है। हमें हिंदुस्तान को छोड़कर, हमें भारत को छोड़ करके बार बार हिंदुस्तान आ जाता है। मेरे बहुत हिस्ट भाई जो होते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का बार बार आप बागी जी नाम मत लीजिए। लेकिन बिरहा के गाने वाले से कहीं बागी जी से अगर गलती हो जाती है तो इसको क्षमा करने का काम आप करेंगे। बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप दिया, अंग्रेज भड़क गए। तो कहना है क्या?
कहते हैं कि अब तुम्हारा हिंदुस्तान आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 को यह भारत जो है कि पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है मेरे दोस्तों। लेकिन यह कानून जो है 26 जनवरी, पहली आजादी 15 अगस्त 1947 को बाबा साहब ने दिलाया, जो कि दिल्ली के अंदर संसद भवन में जो है कि वह तिरंगा झंडा लहरने लगा। दूसरी आजादी 26 जनवरी 1950 को वह कानून का जो है कि राज गाने वाले भाई ने भी गाया है, पहले का राजा हो खस बड़ा बढ़िया हो खस। बाबा साहब ने उस राजा और रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, नसबंदी कर दिया कि अब राजा के जन्मवला से रानी की पेट से राजा ना होई, अब होगा राजा तो इस मत पेटिका से राजा पैदा होगा। जो कि समय आ गया है मेरे दोस्तों, हल्ला मचा हुआ है, इनकी सरकार बनेगी, सरकार उनकी बनेगी। आपकी सरकार जब बनने को होती है, ये सभी बहरूपिया जो है कि एक जगह चढ़ जाते हैं, इसलिए आपकी पार्टी हार जाती है। संविधान बनाने वाले बाबा साहब को इन्होंने हराने का काम किया था, ये मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था वालों में से हम कभी आपको देखना चाहेंगे। जब तक चमार का बेटा दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, किसी को जो है कि आजादी नहीं मिलेगी। बाबा साहब ने अकेले बल पर 22% और 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। 72 साल हो गया कोई माई का लाल और बचा हुआ आरक्षण लेने का काम किया। कहते हैं कि 4 बार बहना जो है कि मुख्यमंत्री रही, कुछ नहीं किया। क्या करे तुमको सर पर बैठाने मूतने के लिए? हमारा शासक, हम लोगों की मुखिया का कोई जवाब नहीं है। तुम लोग कितना भी ऐठोगे पार नहीं पाओगे। जब तक दलित का बेटा दिल्ली के कुर्सी पे नहीं बैठेगा, कभी आजादी नहीं मिल सकती है। वो आरक्षण जो है कि सपना देखते रह जाओगे, MP विधायक तो हो जाओगे, मंत्री हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों को ठगने का जो काम करते हो, जो ठगने का काम करते हो, जीतने के लिए काम करते हो, अपने लोगों का हिस्सा जो है कि तुम नहीं दिलवा पाओगे बेईमान। ये बागी जी की आवाज बोल रही है। बाबा साहब ने जो कर दिया है, भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं है, मैंने बतलाया। तो मास्टर साहब दूसरी लाइन में कहना है क्या? देखिए संविधान गोरे लंदन चाली गाई देशवा हमार
पहले या मनुवादी, कुछ नेता जो संविधान के बाबा साहब के समय के, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, आप लोग खुद जान जाएंगे। इस जहाज को 1 घंटा पहले उड़ाकर लंदन में चले जाते हैं। बाबा साहब को याद आता है कि अरे यार, लंदन में अंग्रेजों ने मीटिंग रखा है, आज जो नियम पास हो जाएगी वही भारत में चलेगा। उस समय बाबा साहब का एक बच्चा बचा था, जिसको जो है अपने पत्नी रमाबाई से कहा करते थे, अरे पगली, अरे यह राजरतन, प्यारा सा नाम था राजरतन, प्यार से बुलाते थे रमाबाई को रामू कह के, रामू यह राजरतन एक दिन दुनिया को राज करिहन रे, हम काहे लिए मेहनत करत हई। ए बाबू, वह राजरतन ध्यान रहे बाबू, वह राजरतन को पता चला कि हमें लंदन में भी जाना है, अंग्रेजों ने कोई मीटिंग रखा है। बाबा साहब का वह प्यारा सा बच्चा, बाबू क्या कहूँ, राजरतन का प्राण पे खेलू उड़ गए, दुनिया में ना रहलन। अब राजरतन को देखते हैं, कहते हैं करोड़ों राजरतन का क्या हुई रे आज। कहते हैं कि पल्लू फाड़ ले, आंचल को फाड़ ले, कफन के लिए पैसा नहीं था। बाबा साहब ने कहा अपने पत्नी से कि करोड़ों राजरतन का मट्टी पलट हो जाएगा, मेरे पढ़ने लिखने का, इस संविधान रचने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे लोग जो है कि दिन में ही जिंदा जला दिए जाएंगे, दफन कर दिए जाएंगे। आज कोई कितना भी नेता बन ले, सब उनकी देन है। आज बाबा साहब नहीं होते बाबू, तो हम लोगों की पैदाइश नहीं होती, क्या कोई नेतागिरी करेगा। बाबा साहब ने कहा कि ले जाओ ताल पोखरे के किनारे, इसको पल्लू फाड़ के कफन बना कर पावड़ा खोद करके गड्ढे में दफन कर दो, मुझे कहीं जाना है। साहब जब वहां जाते हैं बाबू, फ्लाइट जो है कि पहले वे गद्दार उड़ाकर लंदन को चले गए थे, देखते हैं समय सारणी में क्या लिखा है, लेकिन बतलाते हैं वो जहाज चली गई। जाओ एक पानी की जहाज लगे, उसमें बैठकर चले जाओ पैसेंजर में। बाबा साहब दौड़कर जब जाते हैं हम, उसमें भी मिजोरम नाम का एक नाविक बैठा था, जहाज को चलाने वाला बैठा था। बाबा साहब बैठते हैं, जहाज लेकर चल देता है, बीच समुद्र के बीच में ले जाकर करता है क्या हरकत करता है, क्या कहता है कि होशियार हो जा अम्बेडकर, अब मैं जहाज को ही डुबाऊंगा। बाबा साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहता करे बेवकूफ, किस समाज से ताल्लुक रखता है। बतलाता है कि मैं भी दलित कहलाता हूँ, मैं तुम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रे पगला, करोड़ों जो है कि दलितों का क्या होगा, बैकवर्डों का क्या होगा, दलित शोषित मजदूरों का क्या होगा। मैं लंदन नहीं जाऊंगा, तो समझ लो कि तुम लोगों का जो है कि नस्ल नेस्त नाबूद हो जाएगी। हिंदुस्तान में वो सवर्ण, वे मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था वाले ही रह जाएंगे। बाबा साहब को उसको समझाने में देर नहीं लगती है, कहता है साहब आपको बचा लूंगा किंतु मैं नहीं बचूंगा। क्यों? मेरे शरीर में जो है कि टाइम बम फिट है, समय बहुत कम बचा है, मैं जहाज को किनारे ले जाने का काम करूंगा, कूदने का काम करेंगे, आगे जहाज आपको मिल जाएगी। बाबा साहब को बचाने के लिए इतना रेस दौड़ाता है, कहता कि साहब कूद जाइए। इधर बाबा साहब कूदते हैं, जहाज के फटक से उड़ जाते हैं बाबू, बम ब्लास्ट हो जाता है। आज जो है कि बाबा साहब की हिम्मत नहीं हारती, अपने छाती को दूना करते हुए हम दलित शोषित पिछड़ों के लिए बाबा साहब जो है कि चल दिए बाबू उस जहाज से जाकर के लंदन में। अंग्रेज पूछते हैं मीटिंग हॉल में, अरे अम्बेडकर कहाँ रह गया? कोई कहता कि वो तो मर गया, है ये नहीं है, वो तो मर गया। बाबा साहब उसी समय उस रूम में अपना पैर डाल रहे हैं, दाहिना पैर डालते हैं, देखते अंग्रेज यही तो अम्बेडकर है, ये कौन तेरा बाप है? बाबा साहब मीटिंग में बैठते हैं, इस वोट की जो मैंने बात किया है पन्ने की लाइन में लिखा है। कोई पंचायत होती है, लोग कहते हैं कोई गलती हो जाएगी तो उसको बाद में सुधार लिया जाएगा। अंग्रेजों ने कहा किसी को दिक्कत होगी, ऑब्जेक्शन करेगा, उसका सुधार कर लिया जाएगा।
हाई स्कूल जो पास रहेगा वो भारत के अंदर वोट देगा, उसको अधिकार रहेगा। इतनी बात जब आई है, बाबा साहब खड़े हो जाते हैं, आवाज देते हैं हम ऐसा कुछ नहीं होगा। अंग्रेज कहते हैं कि क्यों? ये मनुवादी कहते हैं कि ठीक तो है, बड़का नेता बन रहा है। कहता है जबान खींच लूंगा। बाबा साहब ने कहा जबान खींच लूंगा, होश में रहो मैं कैसे आया हूं। दरिंदे बाबा साहब अंग्रेज बात को समझ जाते हैं, क्या दिक्कत है भाई। बाबा साहब ने कहा आप लोगों के आने के बाद पूर्ण रूप से भारत इनके हाथ में होगा, इनका विद्यालय होगा, इनका टीचर होगा। मैं कैसे पढ़ा हूं इनसे पूछिए, कैसे मैं आया हूं यहां पर इनसे पूछिए। कोई 5 पास नहीं होगा। इतनी मार मरिया से कहीं 5 पास ना हुई। विधानसभा और लोकसभा की वकालत करते हैं। शिक्षा पर बाबा साहब ने जोर दिया। अंग्रेजों ने मुहर लगा दिया, हाई स्कूल पास नहीं, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मरते दम तक वोट का अधिकार बराबर का होगा। हमारे भारत में वो समय आ गया है, तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिला दिया। नहीं तो आज कोई नेतागिरी नहीं करता कि हम में चला तबे ने हम में चला। दाढ़ी का बानर और धोबी का कुकुर घर का न घाट, अपना वसूल खराब कर रहे हो। लेकिन कहना है का अधिकार दिलाए, रहने का अधिकार दिलाए। कायदे का टोड़ा देखे तो टोड़ा उजर जा। तुहर बढ़िया गाय दूध दे तो के यादव जी के तऊ गाय भैंस उनकी दुआरे चल जा। बढ़िया बार काटे वाला नाऊ रहे तो उनके बगल में बसा लिहल जा। बढ़िया कपड़ा भीज के परेश करे वो धोबी के गांव में बसा लिहल जा। बढ़िया तोड़ के नींबू ले आवे बाजारी में वो खटिके के बसा लिहल जा। बढ़िया बढ़िया केवाड़ी पल्ला लगावे वाला लोहार के बसा लिहल जा। बढ़िया बढ़िया करे वाला, लेकिन सब जादू चला। सामंतियों का जादू सब पर चला, लेकिन चमार जात पर ना चला। पीपरे से कहीं बियाह होला, पीपल से विवाह नहीं होता है, आदमी के आदमी से बियाह होता है। लेकिन बाबू देखा छोड़ा बड़ी बात है, ऐसा पैदा कोई ना जवाना हो, ऐसा पैदा कोई ना जवाना हो, जेके पूजे ला जहानवा। अंदर कोई पैदा नहीं है, घर घर से आवाज आती है बाबा साहब भीमराव की। रमाना